फ्रेंड्स, आज हम संख्या पद्धति में अभाज्य संख्याओं के बारे में महत्वपूर्ण फैक्टर को देखेंगे जिनका वर्ग 2 एग्ज़ाम में आने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं 2 हैं। 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या हैं जो सम संख्या भी हैं। एक न तो भाज्य संख्या है, न ही अभाज्य संख्या है। 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं 9। 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 9। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? 15। 1 से 75 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 21। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? तो 25। 1 से 125 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं 30। 1 से 150 तक अभाज्य संख्याएं 35। 1 से लेकर 175 तक 40 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 200 तक 46 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 300 तक अभाज्य संख्याएं 62 होती हैं। 1 से 400 तक में 78 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 500 तक में 95 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 1 से 1000 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या 168 होती हैं। असहभाज्य संख्याएं, जब दो प्राकृत संख्याओं का मस एक हो तो वह दोनों संख्याएं असहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 और 5, 3 और 7, 4 और 9। 2 और 5 का महत्तम समापवर्तक 1 है, इसलिए यह असहभाज्य संख्याएं होती हैं। सम संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो केवल 2 से भाज्य हो, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। विषम संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती, विषम संख्याएं कहलाती हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ऐसी। परिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं बटे वाली संख्याएं भी होती हैं, है ना। अपरिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, है ना। इसमें पाई एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात जिनका कोई निश्चित अंत न हो, जैसे ई और पाई एक अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं प्रायः पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। परिमेय संख्याओं के समुच्चय में सभी प्राकृत संख्याएं आती हैं, पूर्ण संख्याएं आती हैं, पूर्णांक संख्याएं शामिल है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल या योग हमेशा परिमेय संख्या होते हैं। दो परिमेय संख्या नहीं, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्याएं किसी भी संख्या से ठीक पहले की संख्या को पूर्ववर्ती कहते हैं। अनुवर्ती, अनुवर्ती किसी संख्या की ठीक बाद की संख्या को अनुवर्ती संख्या कहते हैं। 2 से भाजकता का नियम, ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्याएं 2 से भाज्य हो जाती हैं। 3 से भाजकता का नियम, जिन संख्याओं में अंकों का योगफल में 3 का पूरा भाग जाता है, वह संख्याएं 3 से भाज्य होती हैं। 4 से भाजकता का नियम, ऐसी संख्याएं जिन्हें इकाई और दहाई के अंक में 4 का पूरा भाग जाता है, वो संख्याएं 4 की भाजकता वाली संख्याएं कहलाती हैं। 5 की भाजकता वाली संख्याओं में इकाई के अंक में 0 या 5 शामिल हो तो वह संख्याएं 5 से भाज्य हो जाती हैं। 6 से भाजकता का नियम, जो संख्याएं 2, 3 से पूरी तरह विभाजित हो, 2, 3 से पूरी तरह विभाजित हो, वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। 7 से भाजकता का नियम, किसी संख्या में इकाई के अंक का दोगुना करके शेष संख्या में से घटाते हैं। जैसे किसी भी संख्या में इकाई का अंक का दोगुना करके शेष संख्या से जो घटाते हैं, और यदि शेष संख्या 60 से कट जाए तो वो 7 से भाज्य होती हैं। जैसे कि है 16,807, है ना, में से 7 का दोगुना 14, है ना, तो 7 का दोगुना 14, तो 1680 में से 14 को घटाएंगे तो 1616 आएगा, है ना, 1616 आएगा। फिर वापस इसमें लास्ट अंक बचा अपने 6 में 6 का गुणा करेंगे 2 से और 166 में से घटाएंगे तो 154 आएगा। 154 7 से भाज्य होता है, यह भाजकता का नियम। 8 से भाजकता, जिस संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंकों में 8 का पूरा भाग जाता है, वह 8 से विभाजित होगी।
9 से भाजकता का नियम, जिस संख्या में अंकों की योग 9 से पूरा भाग जाता है वह 9 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार हम और वर्ग 2 की गणित की अच्छी